नमस्कार। आइए सुनते हैं वचनामृत का अगला भाग प्रव्राजिका पुण्यव्रत प्रणाम माता जी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत में परिच्छेद 14वां चल रहा है, शिवनाथ आदि भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण देव सीति के ब्राह्म समाज देखने आए हैं। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो अव्यभिचारी होकर यानी कि एकनिष्ठ होकर मेरी भजना करता है, वह 3 गुणों से अतीत होकर ब्रह्मरूप होने में समर्थ होता है। हसमुख श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि फेरते हुए कहते हैं, क्या शिवनाथ तुम भी आए हो? देखो, तुम लोग भक्त हो। तुम लोगों को देखकर बड़ा आनंद होता है। गंजेड़ी का स्वभाव होता है कि दूसरे गंजेड़ी को देखते ही वह खुश हो जाता है, कभी तो उसे गले ही लगा लेता है। शिवनाथ आदि भक्तगण सब हंस रहे हैं। संसारी लोगों का स्वभाव नाम महात्म्य। श्री रामकृष्ण जिन्हें मैं देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे कहता हूँ तुम कुछ देर वहाँ जाकर बैठो, या कह देता हूँ जाओ इमारतें रानी रासमणी के मंदिर आदि देखो। कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आए हैं, उनमें बड़ी विषय बुद्धि रहती है, ईश्वरी चर्चा नहीं सुहाती। भक्त तो बड़ी देर तक मुझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं, पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते, तड़फड़ाते हैं, बार बार कानों में फिसफिसाते हैं, कहते हैं कब चलोगे कब चलोगे। उन्होंने अगर कहा ठहरो भी, ज़रा देर बाद चलते हैं, तो इन लोगों ने रूठ कर कहा तो तुम बातचीत करो, हम नाव पर चलकर बैठते हैं। सब हंसने लगे। संसारी मनुष्यों से यदि कहो कि सब छोड़कर ईश्वर के पाद पद्मों में मन लगाओ, तो वे कभी न सुनेंगे। यही कारण है कि गौरांग और नित्यानंद दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके यह व्यवस्था की। माकुर माछेर झोल, युवती मेर कोल, बोल हरि बोल। प्रथम दोनों के लोभ से बहुत आदमी हरि बोल में शामिल होते थे, फिर तो हरिनामामृत का कुछ स्वाद पाते ही वे समझ जाते थे कि माकुर माछेर झोल और कुछ नहीं है, ईश्वर प्रेम के जो आंसू उमड़ते हैं वही है, और युवती स्त्री है पृथ्वी। युवती स्त्री का अंक अर्थात भगवत प्रेम के कारण धूलि में लोटपोट हो जाना। नित्यानंद किसी तरह हरिनाम करा लेते थे। चैतन्य देव ने कहा है, ईश्वर के नाम का बड़ा महात्म्य है, फल जल्दी न मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कोई पक्के मकान के आले में बीज रख गया था, बहुत दिनों के बाद जब मकान गिर गया, मिट्टी में मिल गया, तब भी उस बीज से पेड़ पैदा हुआ और उसमें फल भी लगे। मनुष्य प्रकृति तथा 3 गुण, भक्ति का सत्व रज तम। श्री रामकृष्ण जैसे संसारियों में सत्व रज और तम ये 3 गुण होते हैं, वैसे भक्ति में भी सत्व रज और तम 3 गुण हैं। संसारियों का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो? घर यहाँ टूटा है वहाँ टूटा है, मरम्मत नहीं कराते। पूजा गृह के बरामदे में कबूतरों की विष्ठा पड़ी है, आंगन में काई जम गई है, होश तक नहीं। असबाब सब पुराने हो गए हैं, ठीक ठाक करने की कोशिश नहीं करते। कपड़ा जो मिला वही सही, देखने में सीधे साधे, शांत, दयालु, मिलनसार, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और फिर संसारियों के रजोगुण के भी लक्षण हैं। जेब, घड़ी, चेन, उंगलियों में 2-3 अंगूठियाँ, मकान की चीज़ें बड़ी साफ, दीवार पर क्वीन रानी की तस्वीर, राजपुत्र की तस्वीर, किसी बड़े आदमी की तस्वीर, मकान चूने से पुता हुआ, कहीं एक दाग तक नहीं, तरह तरह की अच्छी पोशाक, नौकरों की भी वर्दियाँ आदि आदि। संसारियों के तमोगुण के लक्षण हैं निद्रा, काम, क्रोध, अहंकार, यही सब। और भक्ति का भी सत्व है। जिस भक्त में सत्वगुण है
वह एकांत में ध्यान करता है, कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं, शायद रात को आँख नहीं लगी, इसलिए आज उठने में देर हो रही है। इधर शरीर का ख्याल बस भूख मिटाने तक, साग पात पाने ही से चल गया। न भोजन में भरमार, न पोशाक में टीमटाम, और न घर में चीज़ों का जमघट। और फिर सतोगुनी भक्त कभी खुशामद करके धन नहीं कमाता। भक्ति का रज जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, जिसके बीच बीच सोने के दाने जड़े होते हैं। सब हंसने लगे। जब पूजा करता है तब पीताम्बर पहन लेता है। क्लैप्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, तुम ऐसे नामर्थ मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे परंतप, हृदय की यह क्षुद्र दौर्बलता त्याग करो, युद्ध के लिए उठो। श्री रामकृष्ण, जिसे भक्ति का तमो होता है उसका विश्वास अटूट है। इस प्रकार का भक्त हठपूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है, मानो डाका डालकर धन छीन लेता है। मारो काटो बांधो, इस तरह डाका डालने का भाव है। नाम महात्म्य तथा पाप। श्री रामकृष्ण ऊर्ध्व दृष्टि है, प्रेम रस से भरे मधुर कंठ से गा रहे हैं। भाव यह है, काली काली जपते हुए यदि मेरे शरीर का अंत हो तो गया गंगा काशी कांची प्रभास आदि की परवाह कौन करता है। हे काली, तुम्हारा भक्त पूजा संध्यादि नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है, पर पता नहीं लगा करती। दया व्रत दान आदि पर उसका मन नहीं जाता। मदन के याग यज्ञ ब्रह्ममय के रक्तिम चरणों में होते हैं। काली के नाम का गुण जिसे देवाधिदेव महादेव पांचों मुख से गाते हैं, कौन जान सकता है। श्री रामकृष्ण भावोन्मत्त हो मानो अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर गाने लगे। गीत का आशय है, यदि मैं दुर्गा दुर्गा जपता हुआ मरूं तो अंत में इस दीन को हे शंकरी देखूंगा तुम कैसे नहीं तारती हो। श्री रामकृष्ण, क्या मैंने उनका नाम लिया है, मैं उनकी संतान हूँ, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूँ। इस प्रकार की जीत चाहिए। तमोगुण को ईश्वर की ओर फिर देने से ईश्वर लाभ होता है। उनसे हट करो, वे कोई दूसरे तो नहीं, अपने ही तो है। फिर देखो, यह तमोगुण दूसरों के हित पर लगाया जा सकता है। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खा लेना कहकर चला जाता है, वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवा खाई या नहीं खाई इसकी खबर वह नहीं लेता। जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए तरह तरह से समझाता बुझाता है, मीठी बातों से कहता है, अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह होगे, भैया खा लो, अच्छा मैं खुद खरल करके खिलाता हूँ, वह मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा न खाते हुए देखकर छाती पर चढ़ बैठ जबरदस्ती दवा खिलाता है, वह उत्तम वैद्य है। यह वैद्यों का तमोगुण है। इस गुण से रोगी का उपकार होता है, अपकार नहीं। 3 प्रकार के आचार्य। वैद्यों के समान 3 प्रकार के आचार्य भी है। धर्मोपदेश देकर जो शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते हैं, वे आचार्य अधम है। जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाते हैं जिससे कि वे उपदेशों की धारणा कर सके, बहुत विनय प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, वे मध्यम आचार्य हैं। और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनते देख कोई कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें राह पर लाते हैं, तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए। आशा है वचनामृत का यह भाग भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।